नमस्कार दोस्तों। गाइज आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस कराएंगे, जो कि आप लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। अपने ऑफिस में, अपने इंटरव्यू में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, पब्लिक प्लेस में, या फिर व्हाट्सअप चैटिंग पर, एफबी चैटिंग पर, कहीं पर भी आप लोग इनका यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे सेंटेंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे सेंटेंस हैं और फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, यानी कि हर रोज़ यूज होते हैं और छोटी छोटी सी बातों पर यूज होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा सेंटेंस नंबर 1। और ये हमारे कंप्लीट जो है 50 सेंटेंस रहेंगे। आज से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, 1000 कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, 1000 सेंटेंस जो डेली बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे कर्सर पर ध्यान देना, ग्रीन कलर का मेरा कर्सर है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा होगा मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपको सिर्फ बिल्कुल बोलना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑफ कोर्स, नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, कुछ समय पहले मतलब कि वाइल अगो। कुछ समय पहले मतलब कि वाइल अगो। कभी कभार, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ कभी कभार होती है, हर रोज़ नहीं होती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस अ वाइल। वंस अ वाइल, कभी कभार, कभी कभार ही होती है, डेली नहीं होती, इसका मतलब ये है। ठीक है। थोड़ी समय पहले। थोड़ी समय पहले आप और आपके फ्रेंड खड़े हुए थे और आपके फ्रेंड्स चले गए, आपके फादर आए कि कौन था, क्या हुआ, तो आपने कहा कि कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड्स थे और अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे इन अ लिटिल वाइल, यानी कि अभी थोड़ी समय पहले ही गए हैं, जैसे ही आप आए हो उससे थोड़ी समय पहले वो गए हैं। ठीक है, थोड़ी समय पहले मतलब कि इन अ लिटिल वाइल। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि किसी चीज़ की हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बता रहे हैं, मतलब कि जितनी उसकी क्वांटिटी हो सकती है सिर्फ उतनी, उससे ज़्यादा नहीं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एट मोस्ट। मतलब कि कोई भी चीज़ है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खींचतान करके क्वांटिटी 100% हो सकती है, तो हम बोलेंगे एट मोस्ट 100%, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी 100% हो सकती है, ऐसे है ना। किसने कहा। किसने कहा को बोलते हैं हु सैड। हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हु सैड, किसने कहा। कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए बोलते हैं ना, कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तो कुछ समय के लिए इसका मतलब है फॉर अ लिटिल वाइल। फॉर अ लिटिल वाइल। फॉर अ लिटिल वाइल लीव मी अलोन। कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक। वो कैसे, हाउ दैट। वो कैसे, हाउ दैट, हाउ का मतलब कैसे, वो का मतलब दैट का मतलब वो कैसे। परेशान मत हो। परेशान मत हो मतलब कि डोंट वरी। ठीक है, वरी का मतलब होता है चिंता करना, परेशान होना। मैं आपको सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर सिंगल में भी यूज करते हो तो भी आपको पता रहे चीज़ें। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वरी का मतलब क्या है और आपको पता ना हो तो फिर आप क्या करोगे, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। किस बारे में, वॉट अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, वॉट का मतलब होता है किस बारे में। ठीक है। किस तरह से, इन वॉट वे। इन वॉट वे, वे का मतलब होता है तरीका, रास्ता भी बोलते हैं वे को, है ना। इन वॉट वे, किस तरह से। थोड़ी देर में, इन अ वाइल। इन अ वाइल, थोड़ी देर में, इन अ वाइल। देर मत करो, डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, जैसे कहते हैं ना, आप अपने कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या फिर कहीं पर भी जा रहे हो और आपकी मम्मी आपको टिफ़िन दे रही हैं, या फिर आपके घर में कोई भी आपको लेट कर रहा है, रेडी होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, डोंट बी लेट, देर मत करो, जल्दी आओ। क्या करना है, वॉट इज़ द प्लान। क्या करना है, वॉट इज़ द प्लान। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कहाँ जाना है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, टू गो। ठीक है। कैसे कहना है, हाउ टू से। कैसे कहना है, हाउ टू से। ठीक। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, बस इतना ही है, और कुछ नहीं, मतलब कि नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है जो भी है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक। बेशक। बेशक मतलब कि कोई शक ही नहीं है इस चीज़ में, तो इसको हम बोलते हैं अनडाउटेड इट। ठीक है। डाउट का मतलब होता है शक, और अन लगा दिया तो ये हो गया बेशक, यानी कि इस चीज़ में कोई शक नहीं है, ये वाकई में है, अनडाउटेड इट। ठीक है। भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। आप इतना, आप मतलब कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हो और आप इतना बहुत जल्दी नाराज़ हो रहे हो, ऐसा क्यों है, तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे कीप ट्रस्ट, भरोसा रखना। ठीक। कीप ट्रस्ट, भरोसा रखो। फिर मिलेंगे,
आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर कोई भी है और वो जा रहे हैं तो आप उनको क्या बोलोगे, सी यू, वाई सी यू बोलते हैं ना आप, जैसे वाई सी यू, तो सी यू का मतलब लोग जानते नहीं लेकिन बोल देते हैं, तो इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय सी यू। मैं कहता हूँ, आई से, मैंने कहा था, आई सैड, कितने बजे, वॉट टाइम, ध्यान से देखो, लुक, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, लुक केयरफुली। 25 सेंटेंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। सीधे होकर बैठो, सिट स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो, सिट स्ट्रेट, जैसे आप ना अपनी टेबल, अपनी चेयर पर बैठ जाते हो सी टाइप में, है ना, अपनी बैकबोन को सी टाइप में करके, लच करके थोड़ा सा, और आपसे कोई बोलता है सीधे होकर के बैठो, या फिर आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि सीधे होकर के बैठो, तो बोलोगे इंग्लिश में सिट स्ट्रेट, ठीक है। मुझे बताओ, टेल मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। काफ़ी है, जैसे कोई चीज़ होती है ना जिसकी क्वांटिटी आपके लिए काफ़ी है, उसमें आपका काम हो जाएगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफ, ठीक है। इनफ मतलब काफ़ी है, इसमें मेरा काम हो जाएगा। मज़े करो, एन्जॉय, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ठीक। मेरे साथ आओ, कम विद मी, सच है, सच है, दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है, दिस इज़ द ट्रुथ, यह सच है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, काफ़ी नहीं है, नॉट इनफ, नॉट इनफ, जाहिर सी बात है, जाहिर सी, ये बार लिख गया, इसकी जगह बात होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में ऑब्वियसली, हम बोलते हैं ना ऑब्वियसली ये काम तो होना ही था, या फिर ये काम हो ही गया ऑब्वियसली, तो इसका मतलब होता है जाहिर सी बात है, ठीक। मुझे पता है, आई नो, नो का मतलब होता है जानना, पता है, मुझे पता है। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, ठीक है। दोबारा नहीं, नॉट अगेन, दोबारा ये काम मत करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि दोबारा ये गलती ना हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे नॉट अगेन, दोबारा ये ना हो, ठीक। मुझे जाना पड़ेगा, गाइस यहाँ पर माँ लगना था लेकिन वो लग नहीं पाया है, ठीक है, कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा वो इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू गो, टू को जब हम कहीं लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मजबूरी में हमें कोई काम करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आएगा मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है इंग्लिश में आई हैव टू गो, ठीक। उसे करना होगा, उसे करना होगा, इसकी जो मतलब कि इंग्लिश जो थी वो रह गई है, इसे छोड़ो, लीव इट। आराम से, टेक इट इजी, टेक इट इजी का मतलब होता है आराम से। लगे रहो, स्टे ऑन, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई कोई भी फैमिली मेम्बर कोई भी आता है और हमसे फ्रेंड है कोई भी है, हमसे बोलता है स्टे ऑन, मतलब कि लगे रहो, अपना काम कर रहे हो उसमें लगे रहो। इसे खुद से करो, इसे खुद से करो, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, हम बोलते हैं ना कोई काम कि हाँ हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए या फिर ऐसा ही है, तो इसको बोलेंगे यस इट इज़। बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं, जैसे हम बोलते हैं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में नो वे। इसी तरह, सिमिलरली या फिर लाइक वाइज, वो कोई चीज़ होती है ना, हम बोलते हैं कि इसी तरह से ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब कि सिमिलरली, या फिर हम बोलते हैं लाइक वाइज, ठीक है। घबराओ मत, डोंट पैनिक, घबराओ मत, डोंट पैनिक। गिर जाओगे, यू विल फॉल, यू विल फॉल, ठीक है। 50 हमारा सेंटेंस, इसे करो, डू इट। तो गाइज ये 50 सेंटेंस मैंने आपको करा दिए, बहुत ही कम समय के अंदर कराए हैं। ये सेंटेंस ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली हर रोज़ बोले जाते हैं, इन सेंटेंस को आप लोग डेली यूज में ले सकते हैं, बहुत ही आसान सेंटेंस है, और आप खुद देखना ये डेली बोले जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स डेली बोला जाता है, कुछ समय पहले, ये भी मतलब कि ये जितने भी सेंटेंस हैं डेली बोले जाते हैं, तो सारे के सारे आप लोग इनको यूज करो, और जैसे आप धीरे धीरे बोलोगे चैटिंग पर, हर जगह पर, जहाँ पर भी आप आ जा रहे हो, तो आपकी हैबिट में आ जाएंगे, फिर आपको इंग्लिश अच्छी खासी आ जाएगी। मैं 1000 कंप्लीट इसके जो सेंटेंस है वो कराऊंगा, ऐसे ही छोटे छोटे हैं जो डेली रोज़ में बोले जाते हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कितनी पसंद आई है इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि पहला स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया, देन अब मैं हटाता हूँ इसको, 11 से ऊपर हम करते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है,
इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इनका स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये फ़ायदा हो गया कि आप लोग इनका रिवीजन कर सकते हो वीडियो को बिना देखे और बिना अपना टाइम दोबारा से खर्च किए हुए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।